फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे दिग्गज कंपनियों के बारे में जिसमें अगर आप देखो तो हमेशा से ही न्यूज़ रहता है। अगर आप एवरीडे मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक टाइम्स आप खोल के देखो, एक ना एक न्यूज़ इनमें से किसी एक कंपनी के बारे में आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड रीज़न इसका मिलने के पीछे वजह ये है कि ये हमेशा इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, इतना ज़्यादा इसका मल्टीपल डाइवर्सिफाइड काम है, इतने ज्यादा सेक्टर्स के साथ में लिंक है, चाहे भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या कोई भी सिचुएशन हो, इन दोनों कंपनी का हमेशा से एक न्यूज रहता ही है, जिसके चलते ये हमेशा डिमांड में रहते हैं। एंड बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी रहता है कि लोगों के मन में कि इन शेयर्स को हम खरीदें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, अपने पोर्टफोलियो में रखें। भले ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा, भले ही ये शेयर्स ऐसे शेयर्स है जिसने अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को या फिर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कभी बहुत ज्यादा पैसा बना के नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पता नहीं, एज पर माई थ्योरी, एज पर माई रिसर्च वर्क, ये मैंने देखा है कि अजीब एक आप बोल सकते हो डिमांड बना हुआ है लोगों के अंदर में। एक अजीब सा एक ये है कि सब इस शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ये मेरे पोर्टफोलियो में हो। सो दोस्तों, जो कंपनी के बारे में मैं एक्चुअली डिस्कस कर रहा हूँ एंड जिस कंपनी के बारे में आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, वो जो दो कंपनियां हैं, सबसे पहली जो कंपनी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आईटीसी, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, आईटीसी लिमिटेड, जिसका एक्चुअली अगर आप देखो आज के डेट पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 170 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। एंड जो दूसरी बड़ी कंपनी है वो है एसबीआई, जो आज के डेट पे 175 के पास ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हो दोनों के दोनों कंपनी ऐसे ही है, जो 170 175 से ऑलमोस्ट टक्कर में चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। सबसे बड़ी बात, आप ये नेट पे देखोगे बहुत ज्यादा मेम्स वगैरह निकलते रहते हैं कि कौन सबसे पहले 200 पहुंचेगा, या फिर आप आपने काफी सारे मेम्स ऐसे देखे होंगे कि एक मैराथन रेस है, सारे एक तरफ भाग रहे हैं, आईटीसी उल्टी तरफ भाग रहा है। तो these companies are like that. These companies are always on demand. These companies are something where you can see a lot of people trading in. अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में इसमें डेफिनेटली काम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए लोग रखते हैं। बोल सकते हो आप डिविडेंड के लिए रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए ये कंपनियां नहीं बने हैं। ये चीज आपको दिमाग में ध्यान से रखना होगा। अगर हम नॉर्मल अगर ग्राफ एनालिसिस करें, आप देख सकते हो एसबीआई ने आज अच्छा खासा मूवमेंट दिया, बिकॉज कल बहुत ज्यादा डिप आया था जिसके चलते आपने मूवमेंट देखा है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का ग्राफ देखो, आपको उतना ज्यादा एक बहुत भयंकर मूवमेंट नजर नहीं आएगा। यहाँ जो 6 महीना वाला मूवमेंट है, डेफिनेटली बिकॉज एक कोविड के चलते जो करेक्शन आया था जिसके चलते ये बहुत नीचे चला गया था, वहां से इसने रिकवरी लिया है। लेकिन अगर हम लंबी अवधि का देखें, 1 ईयर या फिर आप 5 ईयर्स का अगर आप ग्राफ देखो, 5 ईयर्स में भी अगर आप देखो, जो टॉप इसने बनाया है वो है 360 एंड जो लो इसने बनाया है वो है 150। तो आप एक तरह से देखो, जस्ट 100% का जो रेंज है, तो 100% रेंज एक बहुत बड़ी रेंज नहीं मानी जाती है। तो अगर 5 साल में आप अगर कोई भी दूसरी स्टॉक, कोई भी, मान लीजिए हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम देखें, हेल नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर में बता रहा हूँ, एचयूएल का मान लीजिए, एचयूएल का हम 5 साल का ग्राफ देखते हैं, तो अगर एचयूएल का 5 साल का ग्राफ देखोगे तो लो था 780 रुपया, हाई है 2145। तो आप देख सकते हो उसने कम से कम 400%, लाइक 4 टाइम्स रिटर्न बना के दिया। तो हर एक कंपनी का ग्राफ ऐसा ही होता है जहां पे वो बहुत ज्यादा पैसा बना के देते हैं, एंड दैट इज वाई यू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। अगर आपको अच्छा खासा मुनाफा ना हो तो फिर आप क्यों किसी कंपनी के साथ में बने रहेंगे। सिमिलरली कहीं ना कहीं अगर हम आईटीसी की भी बात करें, अभी तक हम एसबीआई का बात कर रहे थे, एसबीआई का ग्राफ हमने देखा है। सिमिलरली अगर आईटीसी का भी हम देखें, 1 साल का ग्राफ आप देखिए, अगर आप 5 साल का भी ग्राफ उठा लेंगे तो वही सेम इसका सिनारियो है। 337 का इसका हाई हाई है, और अगर लो देखो 160 का, तो ऑलमोस्ट ये भी 100%। तो एसबीआई एंड आईटीसी भले ही अलग बिजनेस है, दोनों का बिजनेस बिल्कुल भी लिंक नहीं है। एक आप देख सकते हो प्रॉपर फाइनेंस मार्केट में है, जहाँ पे वो बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, ये पूरा इंश्योरेंस, ये पूरा उनका सेक्टर है जहाँ पे वो काम करते हैं, एसबीआई। whereas अगर आप आईटीसी की बात करो, उनका मेन जो बिजनेस था, पहले वो सिगरेट पे थे, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा कंज्यूमर गुड्स में भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो अभी वो नेस्ले, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब उनके कंपिटिटर्स है, बिकॉज वो बिस्किट्स, केक्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसपे वो अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा आईटीसी का ऑब्वियसली आपको पता है, आईटीसी का अपना खुद का आईटी कंपनी है, आईटीसी इन्फोटेक लिमिटेड। तो वो बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन उसमें है, कंपनी बहुत मैसिव है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ पैसे जो कंपनी ने बना के दिए अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को,
वो एक नेग्लिजिबल अमाउंट है, उतना ज्यादा वैल्यू कंपनी ने बना के नहीं दिया है। लेकिन फिर भी मेरे बहुत दोस्त भाई हैं, वो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे अलग से मैसेज करते हैं, पूछते हैं सर हमारे पास पैसे हैं, क्या हम पैसे एसबीआई में लगा दें, क्या हम पैसे आईटीसी में लगा दें। नॉर्मल कोई भी पूछता है तो पूछता है सर ऐसे कंपनी के नाम बताएं जहां पे हम पैसे लगा सकते हैं, दैट इज वन क्वेश्चन। बट द मैक्सिमम क्वेश्चन दैट पीपल आस्क आर स्पेसिफिक टू द कंपनी। लोग ये नहीं पूछते सर आप बताइए 1 लाख रुपए मुझे लगाने कहाँ लगाऊं। लोग यही पूछते हैं सर 1 लाख रुपए मेरे पास है, क्या मैं एसबीआई में लगाऊं या फिर मैं आईटीसी में लगाऊं। तो डायरेक्ट उनका ऑप्शन ही दो है, उनके पास दो ऑप्शन ही रखा हुआ है, वो चाहते हैं उस पर पैसे लगाने। लेकिन अगर उस पर आप ऐसा ही अगर आप ऑप्शन रखते हो तब थोड़ा-सा आपको जान लेना ज़रूरी है कि दोनों कंपनी का ओवरऑल बिज़नेस या फिर स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हो उसका क्या एक्चुअली है। अगर हम ओवरऑल मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीनर के वेबसाइट पे, वहाँ अगर मैं आपको वॉच लिस्ट दिखाऊँ तो एक कंपैरिजन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात करें, मार्केट कैपिटल आप देख सकते हो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। डेट के मामले में स्टेट बैंक का डेट बहुत मैसिव है, लेकिन बैंकिंग कोई भी स्टॉक आप अगर एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, तो उसपे आपको डेट नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि बैंकिंग में काम ही होता है लोन देना, लोन के ब्याज पे ही कंपनी का जो इनकम है वो होता है। तो डेफिनेटली डेट अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उनको लोन देना पड़ेगा, करेक्ट। दैट इज वाई डेट अमाउंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सिमिलरली रिजर्व भी आप देख सकते हो एसबीआई में बहुत ज्यादा है। अगर ईपीएस की बात करें उतना ज्यादा आप बोल सकते हो अट्रैक्टिव ईपीएस नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी आईटीसी का कहीं बेटर है, स्टेट बैंक का बहुत ही कम है। वैरएज अगर हम डेट देखें, डेट टू इक्विटी, दिस इज ए पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आईटीसी का डेट अगर आप देखो, आईटीसी का कोई उधार नहीं है मार्केट में, वैरएज स्टेट बैंक का काफी ज्यादा ये है। इसके पीछे रीजन बहुत सारे बैड लोन्स वगैरह है। अगर हम डिविडेंड की बात करें, अगेन आईटीसी लीड्स, आईटीसी का जो ईयरली डिविडेंड है दैट इज 6%, वो डिविडेंड देता है, वैरएज एसबीआई ने 2000 शायद 2017 से डिविडेंड ही नहीं दिया है। तो एसबीआई इज नॉट ए गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी। आईटीसी में प्रोमोटर होल्डिंग की हम बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 0% है। ऑब्वियसली 0% का मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकार है, कंपनी में किसी ने पैसे नहीं लगाए। अब आप देख लो, आईसीआईसीआई बैंक भी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। तो जरूरी नहीं है, इसका मतलब यही है कि जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट किया था वो लोग अभी कंपनी के हिस्सेदार नहीं है, वो अभी बने हुए नहीं है, वो मेन प्रोमोटर्स नहीं है, वो निकल के आ गए हैं, दूसरे प्रोमोटर्स आ गए हैं, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर हम सेल्स की बात करें, लास्ट 3 साल का सेल्स आप देखो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे ये चीज लगा है, जो आपका है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी माने क्या, जो आप इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है इक्विटी के अगेंस्ट में, करेक्ट। तो वो अगर हम देखें तो स्टेट बैंक 7.27%, वेराज जो आईटीसी का रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज 25.29%। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कंपनी 8 से 18% के बीच में अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, या फिर आप बोल सकते हो ऑन एन एवरेज 20% से ज्यादा रिटर्न आपको दे रही है रिटर्न ऑन इक्विटी, देन उसको कहीं ना कहीं मैं स्टेबल कंपनी मानता हूँ। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूं, ओवरऑल अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट की राय दूं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों कंपनी के कंपैरिजन में एसबीआई काफी पीछे चल रहा है, क्योंकि कंपनी का अगर आप देखो दोनों का प्राइस आज ऑलमोस्ट 170 के लेवल पे ही चल रहा है, सेम प्राइस है। दोनों के दोनों कंपनी का अगर आप ग्राफ एनालिसिस करो, दोनों के दोनों कंपनी में डिविडेंड आईटीसी देता है। आईटीसी का मार्केट में डेट नहीं है, आईटीसी ने ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी बना के दिया है। आईटीसी का जो सेल्स मार्जिन है वो भी कंपेरेटिवली अगर आप देखो उसके साथ बराबर है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आईटीसी में जो डेट है, डेट टू इक्विटी है, वो 0 है। तो डेफिनेटली दोनों के कंपैरिजन में आईटीसी इज मच बेटर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप सोच रहे हो आप शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, देन डेफिनेटली आईटीसी इज नॉट अ वेरी गुड स्टॉक। या एसबीआई की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, उसको आपको लीग से अलग ही रखना है। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बैंक है, आप एचडीएफसी में इन्वेस्ट करो, आप आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट करो, आप एक्सिस में इन्वेस्ट करो, आप कोटक महिंद्रा में इन्वेस्ट करो, बहुत सारे बैंक है, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा प्यार है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको एसबीआई होना चाहिए, एसबीआई बैंक हमारा इंडियन बैंक है, वो हमारा सबसे पुराना बैंक है, आपके घर वाले भी एसबीआई यूज करते हैं, आपके आपके नेक्स्ट जनरेशन भी यूज करना चाहते हैं, तो अगर आपको तसल्ली करना है तो चलिए 10 स्टॉक या फिर 20-25 स्टॉक खरीद के रख लीजिए, 2-3 हजार रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। उससे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट लोगों को दिखाने के लिए है कि आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई है, दैट्स इट। उससे ज्यादा एसबीआई रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन दोनों कंपनी में से किसी में आपको पैसे लगाने हैं, तो आईटीसी डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस या फिर उसका जो डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि वो बिजनेस अपना डेट पे या फिर उधार लेके वो नहीं कर रहा, वो अपना कैपिटल पे ही बिजनेस कर रहा है, जहाँ पे उसने अपना डेट पूरा 0 कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया एक फिगर मान मान के चलेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे,
इसका 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डेप्थ देखें 200 करोड़, तो इट्स लाइक नेग्लिजिबल। तो डेफिनेटली आईटीसी स्टैंड्स आउट। सो दोस्तों, ये एक ओवरऑल वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इन दोनों कंपनी में से कौन सा चूज करें, तो मुझे लगता है कि मैंने एक क्लियर कट आपको आइडिया दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। फिर भी दोस्तों, अगर भारी अमाउंट, बड़ा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि रिस्क तो आपका ही है। अगर आप प्रॉफिट कमाते हो आप ही का प्रॉफिट है, लॉस भी आप करते हो तो आप ही का लॉस है। मेरा काम है आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देना ताकि आप अपना खुद का भी रिसर्च कर सको। तो दोस्तों, अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर या टेलीग्राम पे आप कुबेरपीडिया नाम से सर्च कर सकते हो। वहाँ पे अपने क्वेरीज, क्वेश्चंस जो भी आप पोस्ट करोगे मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ आप शेयर करें। एंड मेरे लिए जरूरी जो चीज है, आप सब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें, जरूर मुझे ये लिख के बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। एंड अगर कोई चीजें हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, टॉपिक्स वगैरह सजेस्ट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए रिसर्च करूं, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाता रहूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड क्योंकि आज बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट निफ्टी अप मूव दिया है, तो सबका वीकेंड एटलीस्ट अच्छा जाने वाला है। तो होप दैट दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। एंड मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ कोई नया कोई वीडियो लेके। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।